पंडित गोल्ड में आपका स्वागत करता हूँ। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर फिर वही दिल लाया हूँ, बंदा परवर थाम लो जिगर, बन के प्यार में आया हूँ, किस्मत में आपके हुजूर फिर वही दिल लाया हूँ। तो आज मैं आपको अश्वगंधा, जिसको भारत के अंदर जितनी जड़ी बूटियां हैं उनके अंदर श्रेष्ठ माना गया है अश्वगंधा। अश्व कहते हैं घोड़े को, गंधा कहते हैं खुशबू को। तो जिस तरह घोड़ा गाड़ी पे आप बैठो, अगर आगे की सीट पे बैठो, अब तो घोड़ा गाड़ियाँ कहाँ हैं, तो घोड़ा 1 घंटे के अंदर कोई 10-5 दफ़ा पाता है, वो उसकी आवाज़ आपको साफ सुनाई देगी। चलता रहता है टांगे पे और 2-4 दफ़े वो मल भी त्यागता है, तो उसकी जो खुशबू आती है, जैसी बदबू या खुशबू जो भी है, तो अश्वगंधा के अंदर भी जब इसका पाउडर बनाते हैं तो ठीक वैसी ही गंध आती है। इसीलिए इसका नाम अश्व यानी कि घोड़ा, गंधा का मतलब खुशबू। और ये आदमी को भी घोड़ा बना देती है। अब मैं इसका आपको थोड़ा परिचय देता हूँ। अखबारों और टीवी अश्वगंधा के विज्ञापन आदि देखे होंगे। आप सोचते होंगे कि अश्वगंधा क्या है, अश्वगंधा के गुण क्या है। दरअसल अश्वगंधा एक जड़ी बूटी है। अश्वगंधा का प्रयोग कई रोगों में किया जा सकता है। मोटापा घटाना, बल और वीर्य विकार को ठीक करने के लिए अश्वगंधा का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा अश्वगंधा के फायदे और भी हैं। अश्वगंधा के कुछ औषधीय गुणों के कारण ये बहुत तेजी से प्रचलित हुआ। आप अश्वगंधा का प्रयोग कर सकते हैं। देखो, एक बात हम बताते हैं, बाजार के अंदर जो अश्वगंधा आ रहा है, तो बड़ी बड़ी जो फार्मेसियाँ हैं वो 300-325 रुपये किलो का अश्वगंधा खरीदती है। यानी कि अश्वगंधा की जो जड़ें होती है उनकी ग्रेडिंग जब होती है तो जो अच्छी जड़ होती है वो अलग होती है, नंबर 2 की अलग होती है। तो जितनी भी फार्मेसियाँ हैं ये नंबर 2 वाली खरीदते हैं, क्योंकि ये मुझे मालूम अभी कुछ समय पहले पड़ा, 1-2 दिन पहले। क्योंकि जब तक आदमी खुद नहीं मरता, जब तक उसको स्वर्ग नहीं मिला करता, तो मैंने 10 किलो अश्वगंधा मंगाया और पंसारी को एक ही बात कही कि भाई तेरी इच्छा हो जो रेट लगाना, लेकिन चीज़ मेरे को ऐसी देना। तो वहाँ से जो क्वालिटी आई, उनकी जड़ों का रंग, और गूगल में सर्च किया, उनकी जड़ों का रंग में रात और दिन का अंतर है, दूध की तरह सफ़ेद। क्योंकि मैं अभी घर पे हूँ, मैं आपको उसकी जड़ों को दिखाऊंगा। तो अश्वगंधा जड़ें सबसे बढ़िया क्वालिटी, और उसकी आप जब खरीदो साबुत, तो मैं आपको अच्छी क्वालिटी होने की पहचान बताता हूँ। आप अश्वगंधा के वो इतने टुकड़े आपके सामने प्लेट में पंसारी रखेंगे, तो आप 3 टुकड़े तोड़ें
टुकड़ा तोड़ने के बाद जो टुकड़े के दोनों हिस्से हैं वो बिल्कुल वाइट दूध की तरह अगर है तो वो अश्वगंधा नंबर 1 है। और अगर कुछ कालापन लिए है तो वो घटिया है, कुछ ललाई लिए हुए है तो घटिया है। एकदम वाइट होना चाहिए। ये सबसे बड़ी अश्वगंधा की जड़ों की पहचान है। एक तो वो नया होता है, एक वो बढ़िया क्वालिटी होती है। तो बाजार का जो अश्वगंधा है तो वो लोग है जो क्या बताएं, उसका कचूमर निकाल के बड़ी बड़ी मशीनें हो गई और पाउडर बना करके उसके कैप्सूल में भरते हैं। और कैप्सूल होता है 500 मिलीग्राम का। 500 मिलीग्राम अश्वगंधा पेट के अंदर कितना सा काम करेगा? अश्वगंधा की डोज आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच रात को मुंह में डाल के गाय का दूध पीने का है। तो उन्होंने जो रास्ता निकाला है फार्मेसियों ने, तो अश्वगंधा का एक्सट्रैक्ट लिखना शुरू कर दिया। एक्सट्रैक्ट का मतलब ये होता है कि कोई चीज़ को आप एक्सट्रैक्ट में अगर परिवर्तन करते हैं तो वो बहुत शक्तिशाली बन जाती है। अब सवाल ये है कि ये एक सूखी जड़ होती है तो इसका एक्सट्रैक्ट कैसे निकलता है? पतंजलि का जो अश्वगंधा है मेरे ख्याल से 5 या 10 रुपए का आता है, जो भी है, उस पर लिखा हुआ है कि अश्वगंधा एक्सट्रैक्ट। तो मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वो पूरी दुनिया को दिखाए, पूरे भारत को दिखाए कि अश्वगंधा का एक्सट्रैक्ट वो कैसे बनाते हैं। अगर वो बना के दिखा दें तो हम मान जाएंगे कि वो ईमानदार फार्मेसी है। कि सूखी लकड़ी में से एक्सट्रैक्ट कहाँ से निकलेगा? ये हो कोई होम्योपैथिक दवा जो बनती है तो वो तो अश्वगंधा की जड़ों का पीस करके डाल दो अल्कोहल के अंदर तो वो बन जाती है, उसमें कोई दो राय नहीं। और वो एक्सट्रैक्ट का ही बाप बनती है। तो 4 आने के कैप्सूल के 5-6 रुपये रेट पतंजलि की है। अब आप सोच लीजिए कि उसके अंदर क्या है। विज्ञापन और बाबा के जो अंध भक्त हैं वो अश्वगंधा को खरीदते हैं। अब जो भी है वो है। मैं अश्वगंधा मंगाया है तो मैं उसका बारीक पाउडर बनाऊंगा, उसका शुद्धिकरण किया, कंकर पत्थर हटाए, बिल्कुल साफ सुथरा करके उसका बारीक पाउडर बनाया और 500 मिलीग्राम के कैप्सूल में भी दूंगा। और जो लेना चाहें तो 100 ग्राम का डिब्बा भी मिलेगा। और मैं देखता हूं कि वो कैसे काम नहीं करता। और मैं यहाँ तक कहता हूं कि अगर वो काम नहीं करता है मेरा दिया हुआ अश्वगंधा, तो मैं पैसे तो नहीं लौटाऊंगा, क्योंकि पैसे लौटाने में बैंक की क्वारीज होती है। लेकिन ये ज़रूर है कि उसकी कीमत की एवज में मैं और कोई मेरा प्रोडक्ट दे दूंगा। ये भी एक कम बात नहीं है, मेरे पास बहुत प्रोडक्ट हैं। क्योंकि मेरे को इतना कॉन्फिडेंस है, मैंने उसमें इतनी मेहनत की है, अपने हाथ से उसको ग्राइंड किया है, क्यों नहीं काम करेगा। हाँ, एक चीज़ और बताता हूँ मैं, जिनका ब्लड प्रेशर लो रहता है, लो,
वो अश्वगंधा का प्रयोग 10-5 दिन की बात अलग है, वो न करें लंबे समय तक। जिनका हाई रहता है उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है ये अश्वगंधा की। इन्होंने जो पहचान लिखी है कि पौधे को मसलने से घोड़े की लीद जैसी बदबू आती है, ये बात भी सही है, क्योंकि जड़ें तो सूख जाती है तो उनमें कहाँ से आएगी। लेकिन पौधे के पत्ते वगैरह ऐसे मसल के अगर सूंघेंगे तो घोड़े की लीद जैसी बदबू आएगी। इसका तेल अश्वगंधा का नहीं निकलता है और बहुत कोशिश करने के ऊपर पाताल यंत्र से कोई 1-2 बूंद निकल जाए तो उससे कोई कुछ नहीं होना। इसका पाउडर ही काम आता है। इसमें 2-3 क्वालिटी होती है, छोटा अश्वगंधा, बड़ा अश्वगंधा। एक तरह की जाड़ी होती है, पहाड़ी स्थानों पे लगी रहती है, घर में भी इसका पौधा लग जाता है। घोड़े की पेशाब जैसी इसकी बदबू। अब मैं आपको विभिन्न भाषाओं में अश्वगंधा को किस नाम से संबोधित करते हैं। हिंदी में तो अश्वगंधा ही है, और नागौरी अश्वगंध इसलिए कहते हैं कि नागौर की मिट्टी के अंदर जो अश्वगंध पैदा होता है तो उसकी जड़ें बहुत ही बढ़िया होती है, क्योंकि उधर बालू मिट्टी होती है, इसलिए इसे नागौरी अश्वगंध भी कहते हैं। और संस्कृत में वराहकर्णी इसको कहा जाता है, और उड़िया के अंदर असुंद, उर्दू के अंदर असगंध नागौरी, और कन्नड़ के अंदर अमनगुरा। इसके अलावा गुजरात में आसकंद, और तमिल के अंदर सुवदिग, तेलुगु के अंदर पेनुर गड्डू, बंगाली में अश्वगंधा, नेपाली में अश्वगंधा, पंजाबी में असगंध, मराठी में असगंधा, असकंदा, गंदा नहीं, और फारसी के अंदर मेहरान बहारी कहते हैं। फारसी के अंदर मेहरान बहारी कहते हैं। अब इसके लाभ जो हैं, सफ़ेद बालों की समस्या वालों के लिए 204 ग्राम अश्वगंधा का चूर्ण सेवन करना चाहिए महीना 2 महीना गाय के दूध के साथ। 2 ग्राम अश्वगंधा, 2 ग्राम आंवले का पाउडर आपस में मिलाकर पीसकर चूर्ण कर लें। 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच रात को ताज़ा पानी से लेने से आँखों की रोशनी कायम रहती है। गले के रोगों में अश्वगंधे के पत्तों का चूर्ण तथा पुराने गुड़ को बराबर मात्रा में मिलाकर आधा ग्राम की गोली बना लें। सुबह शाम पानी के साथ सेवन करें। अश्वगंधा के पत्ते का पेस्ट तैयार करें। इसका गले की गांठों पर लेप करने से लाभ होता है। टीबी रोग के अंदर भी अश्वगंधा चूर्ण 2 ग्राम मात्रा अश्वगंधा के ही 20 मिलीग्राम काढ़े के अंदर सेवन करने से टीबी रोग में लाभ होता है। अश्वगंधा की जड़ के चूर्ण बना लें। इस चूर्ण की 2 ग्राम लें और इसमें 1 ग्राम बड़ी पीपर का चूर्ण, 5 ग्राम घी, 5 ग्राम शहद मिला लें। इसका सेवन करने से टीबी रोग में लाभ होता है। खांसी के अंदर अश्वगंधा की 10 ग्राम जड़ों को कूट लें। इसमें 10 ग्राम मिश्री मिलाकर 400 मिलीग्राम पानी में पकाएं। इसका 8वां हिस्सा रह जाए तो
आंच बंद कर दें। इसे थोड़ा थोड़ा पिलाने से कुकर खांसी और वात का दर्द फायदा होता है। अश्वगंधा के पत्तों से तैयार 40 मिलीग्राम काढ़ा लें। इसमें 20 मिलीग्राम बैडे का चूर्ण और कत्था चूर्ण, 5 ग्राम काली मिर्च, 2.5 ग्राम सेंधा नमक लें। इसमें 500 मिलीग्राम की गोली बना लें। इन गोलियों को चूसने से सब प्रकार की खांसी में लाभ मिलता है। छाती के अंदर दर्द जब होता है तो अश्वगंधा की जड़ का चूर्ण 2 ग्राम की मात्रा जल के साथ सेवन करें। इससे सीने के दर्द में लाभ होता है। पेट की बीमारी, अश्वगंधा चूर्ण के फायदे आप पेट के रोग में भी ले सकते हैं। पेट की बीमारी में आप अश्वगंधा का चूर्ण प्रयोग कर सकते हैं। अश्वगंधा चूर्ण में बराबर मात्रा में बहेड़ा चूर्ण मिला लें। इससे 204 ग्राम की मात्रा गुड़ के साथ सेवन करने से पेट के कीड़े खत्म हो जाते हैं। अश्वगंधा चूर्ण में बराबर भाग में गिलोय का चूर्ण मिला लें। इससे 5 से 10 ग्राम शहद के साथ नियमित सेवन करने से पेट के कीड़ों का सफाया हो जाता है। कब्ज की समस्या में भी अश्वगंधा चूर्ण 2 ग्राम मात्रा को गुनगुने पानी के साथ सेवन करने से कब्ज की परेशानी से छुटकारा मिल सकता है। गर्भ धारण करने में अश्वगंधा का प्रयोग 20 ग्राम अश्वगंधा चूर्ण को 1 लीटर पानी 250 मिलीग्राम गाय के दूध में मिला लें। इसे कम आंच पर पकाएं। जब इसमें केवल दूध बचा रह जाए तब इसमें 6 ग्राम मिश्री और 6 ग्राम गाय का घी मिला लें। इस व्यंजन का मासिक धर्म के बाद शुद्धि स्नान के 3 दिन बाद 3 दिन तक सेवन करने से गर्भ धारण होने की संभावना पक्की रहती है। अश्वगंधा चूर्ण के फायदे गर्भधारण की समस्या में भी मिलते हैं। अश्वगंधा का चूर्ण गाय के घी में मिला लें। मासिक धर्म स्नान के बाद हर दिन गाय के दूध के साथ या ताज़ा पानी से 4 से 6 ग्राम मात्रा इसका सेवन 1 महीना करने से गर्भधारण में सहायता मिलती है। अश्वगंधा और सफ़ेद कटेरी की जड़ लें। इन दोनों के 10-10 मिलीग्राम रस का पहले महीने से 5वें महीने तक गर्भवती स्त्री को सेवन करने से अकाल में गर्भपात नहीं होता है। अपने वैद्य की राय से ले। लिकोरिया में भी यह आराम करता है। 204 ग्राम अश्वगंधा जड़ की चूर्ण मिश्री मिला के गाय के दूध के साथ सुबह शाम लेने से बहन बेटियों का लिकोरिया ठीक होता है। अश्वगंधा तिल, उड़द, गुड़ तथा घी समान मात्रा में लें। इसके लड्डू बनाकर खिलाने से भी लिकोरिया में लाभ होता है। इंद्रिय दुर्बलता, फिर वही दिल आया हूँ, बंदा परवर थाम लो जिगर, अब जिगर थाम लो। इंद्रिय दुर्बलता यानी कि लिंग की कमजोरी को दूर करता है अश्वगंधा। इसका प्रयोग अश्वगंधा के चूर्ण को कपड़े से छानकर उसमें उतनी ही मात्रा में खांड मिलाकर रख लें। 1 चम्मच की मात्रा में लेकर गाय के ताजे दूध के साथ सुबह भोजन से 3 घंटे पहले सेवन करें। रात के समय अश्वगंधा की जड़ें का बारीक चूर्ण को चमेली के तेल में अच्छी तरह से घोटकर लिंग में लगाने से लिंग की कमजोरी दूर होती है और लिंग मजबूत होता है। मैं इसको समझाता हूँ आपको। तो देखो, अश्वगंधा का जो चूर्ण है उसको बहुत महीन करके कपड़ छान कर लें और जितना चूर्ण है उतना ही है उसमें बूरा खांड ये मिला लें या मिश्री मिला लें। तो 1 चम्मच की मात्रा में लेकर गाय का ताज़ा जो दूध होता है
उसको सुबह के समय खाना खाने के 3 घंटे पहले लेने से बहुत लाभ होता है। सेक्स पावर बढ़ती है, आदमी को मर्दानगी लौट आती है। रात के समय अश्वगंधा की जड़ें का बारीक चूर्ण, ये तिला है, ये भी खूब बारीक चूर्ण करें। और चमेली का तेल अच्छी तरह से घोट कर, उसमें इस चूर्ण को चमेली के तेल में घोट करके और लिंग में लगाने से लिंग की कमजोरी, शिथिलता दूर होती है। देखो, चमेली का तेल का तिला मैंने बताया, वो तिला बन जाए तो आप उस तिला के अंदर अश्वगंधा का बारीक पाउडर डाल दें और उसकी मसाज कर लें। अश्वगंधा, दालचीनी और कूट बराबर मात्रा में मिलाकर कूट कर छान लें। इसे गाय के मक्खन में मिलाकर सुबह और शाम शिश्न यानी कि आगे की टोपी के आगे के भाग को छोड़ दें, टोपी को छोड़ दें जो शिश्न है, और बाकी जो नली है, लिंग है, उस पर लगाएं। थोड़ी देर बाद लिंग को गुनगुने पानी से धो लें। इससे लिंग की कमजोरी या शिथिलता दूर होती है। अश्वगंधा, दालचीनी और कूट, ये इक्विल लेकर के कूट करके छान लें। गाय के मक्खन में मिलाकर सुबह और शाम आगे का जो मुंडी है उसको छोड़ दें और बाकी भाग के ऊपर लगा लें। और ये लिखते हैं कि थोड़ी देर बाद यानी कि आधी घंटा बाद ही गुनगुने पानी से साफ कर लें। इससे लिंग की कमजोरी और शिथिलता दोनों दूर होती है। गठिया रोग के अंदर 2 ग्राम अश्वगंधा चूर्ण को सुबह और शाम गर्म दूध या पानी, गाय के घी या शक्कर के साथ खाने से गठिया में लाभ होता है। कमर दर्द और नींद न आने की समस्या में भी लाभ होता है। अश्वगंधा के 30 ग्राम ताजे पत्तों को 250 मिलीग्राम पानी में उबाल लें। जब पानी आधा रह जाए तो छानकर पी लें। 1 सप्ताह तक पीने से कफ से होने वाली वात तथा गठिया रोग में लाभ होता है। इसका लेप भी लाभदायक है। अश्वगंधा के चूर्ण में गुड़ या घी मिलाकर इसे दूध के साथ सेवन करने से कोई अस्त्र या शस्त्र से चोट हो जाती है तो उसके दर्द में आराम मिलता है। त्वचा रोगों में अश्वगंधा के पत्तों का पेस्ट तैयार कर लें। इसका लेप पत्तों के कांटे से धोने से त्वचा के अंदर लगने वाले कीड़े ठीक होते हैं और डायबिटीज से होने वाले घाव तथा अन्य प्रकार के घावों का इलाज होता है। यह सूजन को दूर करने में भी लाभप्रद होता है। अश्वगंधा की जड़ को पीसकर गुनगुना करके लेप करने से विसर्प यानी कि वो स्किन डिजीज वो ठीक होती है। चेहरे पे जो झाइयाँ होती है, 2 से 4 ग्राम अश्वगंधा चूर्ण को 1 वर्ष तक बताई गई विधि से सेवन करने से शरीर मुक्त तथा बलवान हो जाता है। 10-10 ग्राम अश्वगंधा चूर्ण, तिल व घी लें। इसमें 3 ग्राम शहद मिलाकर जाड़े के दिनों में रोजाना 1 से 2 ग्राम की मात्रा सेवन करने से शरीर मजबूत होता है, टॉनिक बन जाता है। 6 ग्राम अश्वगंधा चूर्ण में उतने ही भाग मिश्री और शहद मिला लें। इसमें 10 ग्राम गाय का घी मिलाएं। इस मिश्रण को 2 से 4 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम शीतकाल में 4 महीने तक सेवन करने से शरीर का पोषण होता है। ये सर्दी का मौसम है, ये सब चीज़ें आपको उपलब्ध है, क्यों नहीं आप प्रयोग में दे करते। 3 ग्राम अश्वगंधा का जड़ का चूर्ण, पित्त प्रकृति वाला व्यक्ति ताज़ा गाय का कच्चा दूध जो निकाला ही गया हो उसके साथ सेवन करें।
वात प्रकृति वाला शुद्ध तिल के साथ सेवन करें और कफ प्रकृति वाला व्यक्ति गुनगुने जल के साथ 1 साल तक सेवन करें। इससे शारीरिक कमजोरी दूर होकर इन रोगों से मुक्ति मिलती है। 20 ग्राम अश्वगंधा चूर्ण, 40 ग्राम और उड़द 160 ग्राम ले। इन तीनों को 20 ग्राम अश्वगंधा चूर्ण, तिल 40 ग्राम, उड़द 160 ग्राम, इन तीनों को महीन पीस कर इसके बड़े बनावें। बड़े का मतलब पकौड़ी बनावें। ताजे ताजे 1 महीने तक सेवन करने से शरीर की कमजोरी खत्म हो जाती है। अश्वगंधा की जड़ और चिरायता को बराबर मात्रा में लेकर अच्छी तरह से कूट पीट मिला लें। इस चूर्ण को 2 से 4 ग्राम की मात्रा सुबह शाम दूध के साथ लेने से कमजोरी खत्म हो जाती है। 1 ग्राम अश्वगंधा चूर्ण में 125 मिलीग्राम मिश्री डालकर गुनगुने दूध के साथ सेवन करने से वीर्य के जो दोष हैं, विकार हैं, वो दूर होते हैं, वीर्य मजबूत होता है और बल बढ़ता है। अश्वगंधा चूर्ण में बराबर मात्रा में चौप चीनी चूर्ण, चिरायता का चूर्ण मिला लें। इसे 5-5 ग्राम की मात्रा में सुबह और शाम सेवन करने से खून में होने वाली समस्याएं ठीक होती है। 2 ग्राम अश्वगंधा चूर्ण तथा 1 ग्राम गिलोय सत्व को मिला लें। इसे हर दिन शाम को गुनगुने पानी और शहद के साथ लेने से पुराना बुखार ठीक होता है। अब अश्वगंधा का कौन कौन से पार्ट इस्तेमाल में आते हैं? इसके पत्ते आते हैं, इसकी जड़ आती है, इसका फल आता है, इसका बीज आता है। बाज़ारों में जो अश्वगंध बिकती है उसमें काकनज की जड़ें मिली हुई होती है। कुछ लोग इसे देसी अश्वगंध भी कहते हैं। काकनज की जड़ें अश्वगंधा से कम गुण वाली होती है। जंगली अश्वगंधा का बाहरी प्रयोग ज़्यादा होता है। अश्वगंधा की सेवन की मात्रा, इसकी जड़ का चूर्ण 2 से 4 ग्राम, इसका काढ़ा 10 से 30 ml। अधिक लाभ के लिए चिकित्सक से परामर्श करें। कुछ इसके साइड इफ़ेक्ट। गर्म प्रकृति वाले व्यक्ति के लिए अश्वगंधा का प्रयोग नुकसानदायक होता है। अश्वगंधा के नुकसानदायक प्रभाव को गोंद कतीरा और गाय का घी ये सेवन करने से इसके साइड इफ़ेक्ट ठीक हो जाते हैं। कुल मिला के अश्वगंधा एक बढ़िया तो घोड़े का फोटो और ऐसे यूं मसल्स दिखाते हुए आपको हर फार्मेसी अश्वगंधा चूर्ण बाज़ार के अंदर बेचती है और किसी की रेट 120 रुपये की 100 ग्राम है, किसी की रेट 130, 40, 50 रुपये की 100 ग्राम है। वो अपनी अपनी भाषा के अंदर उसके अंदर लिखते हैं और अंदर क्या डालते हैं। अश्वगंधा तो है ही है, उसके अलावा उसके अंदर 2-4 चीज़ों के, अब वो यूँ सोचते हैं कि ये एक 500 मिलीग्राम का एक्सट्रैक्ट या हमारा ये जो पाउडर है इसकी खुराक 1 चम्मच है, आधा चम्मच है, तो ये आधा चम्मच कैसे काम करेगी इतने बड़े शरीर के अंदर। तो वो उसके ऊपर नीचे लिख देते हैं कि इसके अंदर बंग भस्म है, इसमें वो है, इसमें वो है। इसलिए घोड़े का फोटो देखे आदमी देख करके, एट्रैक्टिव पैकिंग देख करके
अश्वगंधा ले आता है। रिजल्ट में ढाक के 3 पात आते हैं। मैं कहता हूँ कि अगर बढ़िया अश्वगंधा का सिर्फ पाउडर ही आप अगर लें तो उसमें कोई कमी नहीं ताकत के अंदर। इसलिए आप बाजार से अश्वगंधा कोई डिब्बा न खरीदें। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अश्वगंधा एक दुर्लभ चीज़ नहीं। जो अच्छे पंसारी हैं उनको जाके आप अगर यूँ कहेंगे कि हमें अश्वगंधा की टॉप से टॉप नागौरी अश्वगंधा की जड़ें 200 ग्राम, 100 ग्राम या 300 ग्राम ले लें। अगर उन जड़ों में हल्की सी नमी हो तो 2 घंटा धूप लगा लें। धूप लगाने के बाद जो ग्राइंडर होता है, मैं आपको समझाता हूँ, ग्राइंडर के अंदर आप उसको ग्राइंड करें तो जो बड़ा उस पर लगता है ग्राइंडर तो वो आटे जैसा ही करेगा। तो उससे आप उसको निकाल के एक तरफ रख दें। फिर आपके ग्राइंडर में एक चटनी बनाने का छोटा ग्राइंडर वो और होती है, उसके अंदर डाल करके और आप इसका बिल्कुल बारीक पाउडर बना सकते हैं। फिर बारीक बनने के बाद उसको मैदे की छलनी से छान लें तो वो एक जो अश्वगंधा का चूर्ण बनेगा वो लाजवाब बनेगा, 100% प्योर बनेगा। आप उसकी 1 चम्मच लें गाय के दूध के साथ। याद रखिए, लो ब्लड प्रेशर का रोगी न लें, और जिनको ब्लड प्रेशर है, जिनका हृदय कमज़ोर है और जिनका वीर्य विकार ये सब ठीक नहीं, कुछ ये कहते हैं कि हम नामर्द हो गए हैं, तो घोड़े जैसी ताकत को प्राप्त करने के लिए आपको शुद्ध अश्वगंधा का ही सहारा लेना पड़ेगा। ये बाजारू डिब्बियों से काम नहीं चलेगा। थोड़ी मेहनत करो। अरे मैंने आज 6 घंटे तक बैठ करके पाउडर बनाया है उसका उसमें डाला, उसका उसमें डाला। मैदे की छलनी जो आती है छानने की बाज़ार में 50 रुपए की आती है, वो छलनी काम में नहीं लेना चाहिए। आजकल मैदा छानने की छलनी स्टील की बनी आती है, स्टील की लाजवाब आती है। अगला बेचने वाला चुंबक लगा के दिखाता है, लेकिन वो 260-70 रुपए की आती है। तो एक बार पैसे लगेंगे, वो कभी ख़राब नहीं होगी, न टूटेगी न करेगी। तो आप स्टील की मैदा छानने की छलनी अपने घर में लाएं ताकि और भी कोई चीज़ आपको छाननी हो वो भी उसके अंदर छान लें। अब मैं यहाँ तक तो आपको बता दिया, अब मैं आगे और क्या बताऊँ। अब आप कहो तो कल से मैं अश्वगंधा चालू कर लेता हूँ और 10-12 दिन खा कर के आपको बताता हूँ क्या रिजल्ट आते हैं। देखो हमारे अब क्या रिजल्ट आएंगे। हम सराय के मुसाफिर हैं, हमें कभी भी सराय खाली करनी पड़ सकती है। आप सबके लिए कीमती अमूल्य जानकारी हम छोड़ के इसलिए जा रहे हैं कि आने वाली पीढ़ी वो सोचेंगे, समझेंगे और अपना पैसा बचाएंगे और अंग्रेज़ी दवाओं से अपने शरीर का नुकसान नहीं करेंगे। इसलिए हम वीडियो देते हैं, जबकि हमें कुछ भी नहीं मिलता है। और दूसरी बात, अब जैसे मान लो मैंने ये वीडियो दिया है तो आपने कहा कि हमें 200 ग्राम अश्वगंधा चाहिए, तो मैं आपको बाज़ार की जो रेट है मैं उस रेट के अंदर कभी नहीं दे सकता,
क्योंकि बाज़ार के अंदर जो अश्वगंधा आता है तो उनकी बड़ी बड़ी चक्कियाँ लगी रहती है, तो उसके अंदर जैसा भी आता है जो वो सब का सब पाउडर बन जाता है। उनको कुछ भी नहीं करना पड़ता, मशीनों से पैकिंग हो जाता है। यहाँ तो अपना हाथ और जगन्नाथ, अपने हाथ से हर एक चीज़ को तैयार करना, उसका एक अलग लुत्फ़ है, उसकी एक शुद्धता अलग होती है। और अच्छी चीज़ हासिल करने के लिए कुछ आपको अधिक देना पड़ेगा उसका मूल्य। अगर आपको नंबर 1 चीज़ चाहिए तो ये मैं शुरू में कह चुका कि मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ, पैसा तो लौटाऊंगा नहीं। बाकी मेरा दिया हुआ अश्वगंधा अगर काम नहीं किया तो उसकी एवज का उतने ही रुपए का, मेरे पास कितने प्रोडक्ट हैं आपको मालूम है। आप मसाज तेल लें, और लें, कोई लें, कलौंजी का तेल लें, अखरोट का तेल लें, उसकी कीमत का मैं आपको दूंगा। और ये सब चीज़ें घर में काम आने वाली है। आज तक किसी ने, किसी भी यूट्यूबर्स ने, किसी भी वैद्य ने जो बात मैंने कही है किसी ने नहीं कही होगी। खाली ऊपर लिख देते हैं गारंटेड। क्या है गारंटेड? किस चीज़ की गारंटी है? आपका पैसा हराम का है। हम रेट अपनी मन मांगी लेंगे, लेकिन आपको लाभ पहुंचाएंगे, और आपको लाभ नहीं मिलता है तो आपको नुकसान में नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे। क्योंकि हमारे गुरु ने, हम हनुमान जी के उपासक हैं, हमारे गुरु ने हमसे शपथ लिराई कि बेटा देखो, रेट तुम्हारी रहेगी लेकिन किसी के साथ धोखा न करना। हम हमारे हर वीडियो के अंदर ये बोलते हैं, और हमें ये भी मालूम है, आप सबको भी ये मालूम है कि हमारी रेट सबसे ज़्यादा होती है और बिकता है, और उसके रिजल्ट भी आते हैं। इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कहूँगा, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं। अरे 5 रुपये का जो 4 आने का कैप्सूल है वो 5 रुपये के अंदर देते हैं। क्या मेहनत हुई उनको? अगर उनमें दम है तो वो एक्सट्रैक्ट बनता हुआ क्यों नहीं दिखाते? ये फार्मेसियाँ हीरा भस्म 8,000 रुपये का 1 ग्राम देती है, तो हीरा भस्म कैसे बनती है उसका वीडियो क्यों नहीं जारी करते? स्वर्ण भस्म कैसे बनती है उसका वीडियो क्यों नहीं जारी करते? क्या दिक्कत आती है? अरे मैं अगर कोई तेल बनाता हूँ तो उसका वीडियो आपके सामने, मैं कोई पाउडर बनाऊंगा तो उसका वीडियो भी आपके सामने, मैं कोई जड़ी बूटी के बारे में बताऊंगा तो उसका वीडियो भी आपके सामने। तो इन लोगों के कौन सी हाथों के मेहंदी लगी है अपनी फैक्ट्री के अंदर जो ये इतनी चीज़ें बनाते हैं, तो इस देश की जनता के सामने बनते हुए नहीं दिखा सकते कि ये हमारी स्वर्ण भस्म बन रही है, इस तरह से बनती है, ये हीरा भस्म इस तरह से बनती है, ये मोती की खाक इस तरह से बनती है? क्यों नहीं दिखाते वो? आप सब सवाल करो उनसे कि हमें सबूत चाहिए। अरे आजकल, पहले तो सब चलता था, अब तो ये आपके हाथ में मोबाइल है, जो चीज़ सामने है उसको 1 सेकंड में आपके सामने करने में, फिर ये लोग क्यों नहीं दिखाते? ये गणित मेरे समझ में नहीं आई। मैंने कई दफ़े अपने वीडियो के अंदर कहा है, होम्योपैथी की, जैसे मान लीजिए बैक्संस है या और कोई फार्मेसी है, एक आध फार्मेसी का, मैंने जर्मनी फार्मेसी का वीडियो ज़रूर देखा कि वहाँ रेक वेक की किस तरह से मेडिसिन बनती है। यहाँ वाले क्यों नहीं दिखाते?
SBL वाला क्यों नहीं दिखाता? अगर दिखाया है तो हमें जानकारी नहीं, हमें बताए। लोट्स वाला क्यों नहीं दिखाया? फार्मेसियाँ कितनी है होम्योपैथिक की, एक एक शहर में फार्मेसी, लेकिन उनके पास कुछ नहीं है, मशीनें। वो इधर से लेके अपना लेबल लगा के बेचते हैं। क्या खाक दिखाएंगे आपको? थैंक्स। खुश रहें, प्रसन्न रहें, अपने दोनों आँखों को तेज दृष्टि से यानी कि गिद्ध दृष्टि से देख करके कोई भी चीज़ खरीदें। धोखा देने वालों की कमी नहीं है, धोखा खाने वाले बहुत ज़्यादा हैं इस देश में, सीधे आदमी बहुत ज़्यादा हैं। मैं सबसे अनुरोध करता हूँ, एक सिर्फ दवाओं के लिए ही नहीं कहता, आप सब्जी भी है जो एक एक अपने हाथ से चुन करके खरीदें। फ्रूट भी आप एक एक, अगर आपने ठेले वाले को कह दिया कि 1 किलो एप्पल दे दे, तो वो 1-2 लगी हुई आपको देगा ही देगा, क्योंकि आपको तो घर से कहा गया कि 1 किलो एप्पल ले आना, तो आपने एप्पल ला के ज़रूर दे दी। लेकिन आपको क्वालिटी में समझना चाहिए। ठेले वाले से पहले बात करो, भाव तुम्हारा है, मैं एक एक चीज़ को छांट के लूँगा। अगर वो हाँ करता तो फिर चुन चुन के प्यारी से प्यारी चीज़ उठाइए। क्यों मार खाते हैं? पैसा यूं ही कमाया जाता है, और घर पे लाने पे वो दागी सेब एप्पल जो होती है अंदर से काली निकलती है, फेंक देते हैं। ये नुकसान किसका है? ये आपका नुकसान है। आपके पसीने की कमाई इस तरह अगर जाया जाती है तो हमें मन में दुख होता है। लेकिन एक बात हम बता देते हैं, आप लोग सब आलसी हैं, बिल्कुल आलसी आदमी हैं और पड़खाऊ है। पड़खाऊ किसे कहते हैं? इच्छा होती है कि कोई बैठे बैठे ही कोई ला करके खाना खिला दे, हाथ पांव हिलाना नहीं चाहते। अरे करत करत अभ्यास के, करत करत अभ्यास के, जड़मति होत सुजान, रसरी आवत सिल पे, रसरी आवत जात पे, सिल पर पड़त निशान। आप कहेंगे हम समझते नहीं। अरे एक बार चोट खा जाएंगे, 2 बार खा जाएंगे, आप सब समझने लग जाएंगे। थोड़ी कोशिश करो। आप एक बार चोट खा करके पीछे हट गए तो फिर हमेशा पीछे ही रहोगे। इसी तरह करत करत अभ्यास के, जड़मति होत सुदान, रसरी आवत जात पे, सिल पर परत निशान। अब के ज़माने में पंप लग गए। पहले बैलगाड़ी के ऊपर रस्सी से खींच के नीचे से चमड़े का एक वो ड्रम बन के और उससे सिंचाई करते थे। तो जिस पत्थर के ऊपर वो रस्सी चलती थी वो पत्थर घिस जाता था। तो आप सब में ट्रेंड हो जाएंगे। आप थोड़ा अपना आलस्य छोड़ें, अपने हर काम अपने हाथ से करना सीखें। नहाने के बाद में ये नहीं कि आप अपना चड्डी बनियान क्यों छोड़ दें। 2 मिनट लगेगी, आप खुद साफ करके सुखाएं। खाना खाया तो अपनी थाली ले जाके वहाँ पे रखें। खाना खाने के पहले अपना पानी भर के रखें। दूसरों के ऊपर क्यों आप आश्रित होते हैं? आगे जाके तकलीफ आएगी। इसलिए अपना काम, आज अंग्रेज टूरिस्ट आता है तो वो अपने कंधे पे 25 किलो वजन लेके घूमने निकल जाता है, और भारतीय आदमी इतने रईस हो गए कि उतरते ही कुली कुली मेरे को वहाँ ले जाना है। अरे 5 किलो वजन का थैला कुली कुली चिल्लाते हैं साले हैं। इतने हो गए कमजोर आप लोग।
अरे कैसे काम चलेगा मेरे दोस्तों। खैर वीडियो बहुत बड़ा बन गया, मैं भी थक गया। आपके अच्छा लगे सब्सक्राइब कीजिएगा, और कोई बात गलत लगे तो मेरे को बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हेल्दी रहिए, अपने पैसे की कीमत समझिए।